हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली मैंने अभी टाटा पंच बुक करी और कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि टाटा पंच ही क्यों। बेसिकली मैंने टाटा पंच का सीएनजी प्योर वेरिएंट बुक किया है, जो मुझे ऑन रोड ऑलमोस्ट 790 की पड़ी। मैंने नोएडा में बुक किया एक्चुअली उसे। मैंने बेस वेरिएंट इसलिए बुक किया कि मुझे बेस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा। हालांकि जो हमारा बेस का पेट्रोल है और जो बेस का सीएनजी है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 1,10,000 20,000 का डिफरेंस है। फिर भी मुझे बेस की ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा कि मुझे जनरली थोड़े बहुत काम, जैसे मैटिंग है, सीट कवर है, ये सब काम मुझे बाहर से कराने होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी के काम भी बाहर से करा लिए जाएं एक साथ। और टाटा पंच एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी एक वर्ना है 2021 मॉडल। तो मुझे एक सेकंड कार चाहिए थी अपने पेरेंट्स के लिए, बेसिकली जो थोड़ी सी ऊंची हो और जिसमें इनग्रेस आउटग्रेस थोड़ा सा ईजी हो। और जब आप पेरेंट्स के लिए सोचते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है उनकी सेफ्टी। टाटा पंच के पास 5 स्टार की रेटिंग है, जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें तो अच्छी बन गई हैं, स्पेशली यूपी में बहुत अच्छी सड़कें बनाई है यहाँ की गवर्नमेंट ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब ने। लेकिन समस्या क्या है कि हमारे यहाँ सड़कें तो इतनी अच्छी बन गई है, लेकिन लोगों को रास्ते पर गाड़ी चलाने का सेंस अभी भी नहीं है। कोई किसी भी लेन में चलता है और हमारे यहाँ तो ये हाल है कि कोई रॉन्ग साइड की लेन में भी रॉन्ग साइड से चलता है। वो सोचते हैं कि हम अपने लेफ्ट से चल रहे हैं, बट एक्चुअली वो बहुत ही गलत चल रहे होते हैं, वो डिवाइडर से चिपक के। आपने देखा होगा जब आप गाड़ी का सोचते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, तो सेफ्टी सोचते हैं। इस रेंज में कोई ऐसी मुझे गाड़ी दिखी नहीं जो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर करे। अगर आपके निगाह में कोई है तो बताइए। मैंने तो बहुत सारा रिसर्च किया और मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था कि मैं ऑलरेडी एक गाड़ी ओन करता हूँ, तो मैं चाहता नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्पेंड करने का सेकंड कार पे, बट मैं सेफ्टी से कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। मुझे 8 लाख में सीएनजी भी मिला है, उसमें बूट स्पेस मिला है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। जो अप्रोच एंगल है उसका वो बहुत अच्छा है गाड़ी का। एंड फीचर्स का तो क्या है, मैं बाहर से काम कराना है मुझे, मैं बेस मॉडल ले रहा हूँ तो अंडरस्टूड है कि मैं बाहर से काम कराऊंगा। एंड उसका बूट स्पेस सीएनजी का बहुत अच्छा है। और मैंने इसकी कंप्यूटर्स को भी देखा। इसकी कंप्यूटर्स हैं जो फ्रॉन्क्स और एक्स्टर है बेसिकली। तो एक्स्टर का जो आप लुक देखोगे सामने से, मुझे बहुत ही ज़्यादा वो छोटी सी लगी। खैर अपनी एक पर्सनल चॉइस भी होती है, बट मुझे बहुत छोटी लगी। फ्रॉन्क्स का लुक अच्छा है नो डाउट, बट एंड अगेन द सेम थिंग इज दोनों में बूट स्पेस खत्म हो जाता है सीएनजी के बाद में। तो जो कहीं कहीं भी हम जाते हैं थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे कहीं दूर, तो सामान रखने की जगह नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट उसके साथ जब मेरी गाड़ी ऐसी मिल रही है जिसमें बूट स्पेस मिल रहा है सीएनजी के साथ, तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो दे। एंड उसके अलावा जो टाटा पंच का सीएनजी है और एक्स्टर और फॉन्क्स का सीएनजी है, दोनों के बेस मॉडल में लगभग 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस है। तो आप खुद बताइए ना कि प्राइस में 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस, उनकी सेफ्टी रेटिंग हमें पता नहीं है, उनमें बूट स्पेस नहीं है, तो कोई पंच क्यों ना ले। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि इंजन का स्मूथनेस, 3 सिलेंडर इंजन है, थोड़ा सा स्मूथ नहीं है। अब देखिए, अब आपको सब कुछ तो नहीं मिलता है। अब वो आपके ऊपर है कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। आपके लिए इंजन की स्मूथनेस बहुत प्रायोरिटी है या आपके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए सेफ्टी। आपके लिए बूट स्पेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, तो मेरे लिए था बूट स्पेस इंपॉर्टेंट। तो 8 लाख में मुझे कोई ऐसी गाड़ी दिखी नहीं जो इतना कुछ ऑफर करती है। मेरे पास ऑलरेडी एक सेडान है, तो मैं थोड़ी सी ऊंची गाड़ी लेना चाहता था, तो मैं सेडान और हैचबैक में जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने पंच को चूज़ किया। अब मेरी डिलीवरी वो नवरात्रि में है। उम्मीद करता हूँ कि पहले या दूसरे दिन मुझे डिलीवरी मिले, उसके बाद मैं आपसे अपनी गाड़ी का रिव्यू शेयर करूंगा कि कैसा होता है। और मैं कोशिश करूंगा कि लॉन्ग ट्रिप पे जाने का, अनप्लान ट्रिप पे जाने का पंच के साथ, एंड देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड गुड फीडबैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। मीनवाइल टाटा अच्छा कर रही है हमारे देश के लिए। अब एक और पॉइंट है कि उसमें एक पीछे स्टिकर लगा होता है टाटा की गाड़ियों पे कि वोकल फॉर लोकल। तो और सच में हम सबको वोकल फॉर लोकल होना ही चाहिए। टाटा अपने देश की गाड़ी है और हम सबको पता है कि रतन टाटा का या फिर टाटा एंड ग्रुप का हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। अब एक ऐसी कंपनी अपने देश में है जो कि आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। अब सोचिए, मार्केट में वो भी है, वो भी चाहते तो सस्ती गाड़ियां बना के, हल्की गाड़ियां बना के बेच सकते थे। लेकिन एक होता है ना कि एक आपकी आइडियोलॉजी होती है कि आप देश को क्या देना चाहते हो, आप आपके लिए अपने देशवासियों की जान इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये बात मुझे टाटा की बहुत अच्छी लगी और हमें लगता है कि हम सभी इंडियंस को टाटा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमारी सेफ्टी के बारे में सोचा, जब हमने खुद नहीं सोचा। उसने हमने बहुत सी ऐसी गाड़ियां खरीदी, उसमें सेफ्टी रेटिंग कैसी है हम सबको पता है, और हमने कभी उनको क्वेश्चन भी नहीं किया। हम खरीदते गए धड़ल्ले से उसे। तो ये कंपनी जो हमारी सेफ्टी के बारे में सोच रही है, हमें लगता है कि हम सबको आगे आके उसका सपोर्ट करना चाहिए। और हो सकता है कि फ्यूचर में उनके सेल्स के बाद उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो। और मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिव थे, बट जैसे सुनने में आता है लोग हाइप बनाते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ सब कुछ इम्प्रूव होता है। आपको भरोसा है कि टाटा बहुत अच्छा करेगी। और टाटा नेक्सॉन का फेस लिफ्ट देखा उसके बाद से तो मुझे लगा कि आने वाला जो समय है, आने वाला टाइम है, वो टाटा का ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप टाटा पंच फ्यूचर में कैसा करती है या फिर मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं फ्यूचर में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।